हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी जावास्क्रिप्ट में हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली सीरीज चल रही है। वो सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर है मेघराज, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या जावास्क्रिप्ट में हम कोई ऐप बना सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो लेसन में हम क्रिएट करेंगे एक कैलकुलेटर, और इसको क्रिएट करने वाले हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। मेरा दावा है कि कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए आपको दूसरा और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो देखने के बाद बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना कोई पार्ट स्किप करते हुए। सबसे पहले हम कैलकुलेटर का इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हम 6 रो और 4 कॉलम्स का यूज करेंगे। पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल, अब हमें 6 tr चाहिए टेबल रो के लिए, tr/tr। अब इनको मैं 5 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, 1 2 3 4 5। अब हर tr के अंदर हमें 4 td की आवश्यकता है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। इनको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V 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 Ctrl+V। अब पहले रो के सभी सेल मर्ज करने हैं। इसके लिए बाकी 3 टीडी पेयर डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे td कॉल स्पैन इक्वल टू 4। अब इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, इसलिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt रिजल्ट। अब सेकंड रो में हम 4 बटन्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू btn प्लस, वैल्यू इक्वल टू प्लस। नेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू btn माइनस, वैल्यू इक्वल टू माइनस का साइन। नेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू btn मल्टी, वैल्यू इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का सिंबल स्टार। नेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन, नेम इक्वल टू btn dv, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमें डिवीजन का सिंबल चाहिए, इसीलिए एक एंटिटी यूज करेंगे, एम्परसेंड डिवाइड सेमीकोलन। इस एंटिटी का यूज करके हमें डिवीजन साइन मिलता है। अब तीसरे रो में पहले 3 बटन ऐड कर लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू btn 7, इसको डबल कोट्स में लेंगे, वैल्यू इक्वल टू 7। वैसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन, कोट्स कंप्लीट, नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 8, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 8। यहाँ पे होगा
इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल टू btn 9 वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 9। अब हमारी चौथी बटन जो है वो है इक्वल बटन। ये बटन 4 रोज को मर्ज कर रही है, इसलिए हम यहाँ रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे td रो स्पैन इक्वल टू 4। इसका अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, क्योंकि इक्वल साइन बटन के सेंटर में है। अब हमें चाहिए बटन, इसलिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल टू btn इक्वल वैल्यू इक्वल टू इक्वल साइन। अब हमारा तीसरा टीआर भी कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे, पांचवें और छठवें टीआर में सिर्फ 3 बटन है। चलिए इन्हें भी ऐड कर लेते हैं, इसलिए मैं बाकी के टीडी पेयर हटा देता हूँ। अब लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 4 वैल्यू इक्वल टू 4। यहाँ पे वैसे ही हम लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 5 वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 5। और यहाँ पे 6 के लिए लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 6 वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 6। अब पांचवें टीआर में 1 2 3 ये बटन्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 1 वैल्यू इक्वल टू 1। वैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn 2 वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 2। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन, इसको प्रॉपर कर लेता हूँ मैं कैपिटल में, नेम इक्वल टू btn 3 और इसकी वैल्यू होगी वैल्यू इक्वल टू 3। अब हम ऐड कर लेते हैं आखिरी रो, जिसमें 0 डॉट और कैंसल बटन है। यहाँ पे हम लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल टू btn 0 वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में 0। नेक्स्ट बटन डॉट की होगी इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में btn डॉट कोट्स कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में डॉट। यहाँ पे हम लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बटन नेम इक्वल टू btn कैंसल वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में कैपिटल C। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और आप स्क्रीन पर यह आउटपुट देख सकते हैं। इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल को सेंटर लाइन कर देते हैं और सेल पैडिंग ऐड कर लेते हैं 2 पिक्सल की।
यहाँ हम लिखेंगे टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर सेल पैडिंग इक्वल टू 2 पिक्सल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे TD, इसका भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। और इस इनपुट बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ हम विड्थ सेट करेंगे, विड्थ कोलोन 110 पिक्सल सेमीकोलन, और इसे रीड ओनली बना देते हैं, रीड ओनली। ओके, अब इक्वल बटन को भी प्रॉपर कर लेते हैं। इसकी हाइट चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में हाइट, ये भी लेंगे हम 110 पिक्सल। बाकी एज इट इज रहेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख पा रहे। अब हमारी कैलकुलेटर का इंटरफेस तो बन गया, लेकिन इसमें अभी हमने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है। अब अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जिस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो नंबर या सिंबल इस टेक्स्ट बॉक्स में अपीयर हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन क्लिक इवेंट को। हमारे सेकंड रो के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बटन के ऊपर अप्लाई करते हैं ऑन क्लिक इवेंट। यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू अपेंड वैल्यू इन ब्रैकेट सिंगल कोट्स में प्लस ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। अपेंड वैल्यू नाम का ये फंक्शन हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी कोई किसी बटन के ऊपर क्लिक करेगा उस बटन का कैरेक्टर ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। 2 बटन छोड़कर, पहली बटन है इक्वल टू की, जिस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, और दूसरी बटन है कैंसिल की, जिस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। अब इस रो के बाकी बटन्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पर भी कंट्रोल V। अब सिंबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ होगा अपेंड वैल्यू प्लस की बजाय माइनस, यहाँ होगा अपेंड वैल्यू स्टार, और यहाँ पे अपेंड वैल्यू होगी स्लैश डिवीजन के लिए। पहले इन बटन्स को टेस्ट कर लेते हैं, बाद में इस इवेंट को अदर बटन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। इक्वल टू और कैंसिल बटन को छोड़कर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। फंक्शन क्रिएट करने से पहले टेबल को फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म, और इससे यहाँ स्लैश टेबल के बाद ऐड कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं FRM कैल्क। टेबल को फॉर्म के अंदर लेने का फायदा यह हुआ है कि हम आसानी से टेबल के किसी भी सेल की वैल्यू फेच कर सकते हैं। अब फंक्शन क्रिएट करने की बारी है। यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का, स्क्रिप्ट फंक्शन अपेंड वैल्यू इन ब्रैकेट btn वैल्यू, वेरिएबल का नाम है ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, FRM कैल्क डॉट txt रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू btn वैल्यू सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, किसी बटन को प्रेस करके देखते हैं, और आप कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर प्लस देख सकते हैं। यहाँ पर FRM कैल्क फॉर्म का नाम है, txt रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का नाम है, और उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं, जो भी btn वैल्यू की वैल्यू होगी। अब बाकी सब बटन के ऊपर भी ये इवेंट अप्लाई करके फंक्शन कॉल कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, ये पोर्शन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कोड्स हटा देता हूँ, और अपेंड वैल्यू में हम लिखेंगे 7,
इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे आएगा अपेंड वैल्यू में 8, यहाँ पे आएगा 9। वैसे ही यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ पे होगा 4, 5 और 6। वैसे यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पे होगा 1, 2 और 3। यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा डॉट, सिंगल कोट्स में डॉट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें दूसरा फंक्शन कॉल करना होगा जिसका नाम हम रखेंगे क्लियर वैल्यू। यहाँ पे ये पैरामीटर नहीं होगा। चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, कुछ नंबर प्रेस करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4 प्लस 8। और आप देख सकते हैं कि जो बटन हम क्लिक करते हैं उसके पहले की जो वैल्यू है वो क्लियर हो रही है और करंट बटन की वैल्यू दिखाई दे रही है। यानी हमारे अपेंड वैल्यू फंक्शन में हमें कुछ इस तरह स्टेटमेंट लिखना होगा कि पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू आपस में कंबाइन हो जाए, कॉन्कैटनेट हो जाए। स्टेटमेंट को अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे frm calc डॉट txt result डॉट वैल्यू इक्वल टू, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, frm calc डॉट txt result डॉट वैल्यू प्लस btn वैल्यू, कंट्रोल एस करते हैं फिर से। अब चेक करेंगे 12 प्लस 5 इंटू 9। यानी इस स्टेटमेंट के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि txt result टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू की जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें क्लिक की गई बटन की वैल्यू ऐड करो। अब आगे हमें प्रोग्रामिंग करनी है इक्वल बटन के लिए, जिसको क्लिक करने के बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होना चाहिए और यह काफ़ी आसान है। अब हम क्रिएट करेंगे शो रिजल्ट नाम का फंक्शन जो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम शो रिजल्ट, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन शो रिजल्ट, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, where final result equal to eval in bracket frm calc dot txt result dot value सेमीकोलन। यहाँ हमने eval फंक्शन का यूज किया है एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि हमें eval फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए, ये हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी हम इसके बारे में इस प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यानी ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद उसकी वैल्यू फाइनल रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स की पुरानी वैल्यू क्लियर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे frm calc डॉट txt result डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक सेमीकोलन। और अब हमारे फाइनल रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करेंगे। frm calc डॉट txt result डॉट वैल्यू इक्वल टू फाइनल रिजल्ट सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, और कैलकुलेशन करके देखते हैं। 12 प्लस 12 इक्वल टू इंटू 3 इक्वल टू -70 इक्वल टू क्लियर। कैलकुलेशन हो रहे हैं लेकिन स्क्रीन क्लियर करने के लिए हमें कैंसल यानी सी बटन की प्रोग्रामिंग करनी होगी। ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमें क्रिएट करना होगा एक और फंक्शन जिसका नाम होगा क्लियर वैल्यू। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं
फंक्शन क्लियर वैल्यू ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस frm calc डॉट txt result डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं 72 माइनस 2 इक्वल टू इंटू 9 इक्वल टू कैंसल। ओके, अब हमारा कैलकुलेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, हम प्रोग्राम में एक इवेंट लिसनर ऐड कर लेते हैं और जब यूजर एस्केप की प्रेस करेगा तो भी टेक्स्ट बॉक्स क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर इन ब्रैकेट डबल कोट्स में की डाउन, अगर कोई की प्रेस करता है, कॉमा फंक्शन इन ब्रैकेट इवेंट ओपनिंग ब्रेस इफ इन ब्रैकेट इवेंट डॉट विच इक्वल टू 27। ये एस्केप की का कोड है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस। एक बार कोई एक्सप्रेशन टाइप करते हैं 80 माइनस 9 इक्वल टू, मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे कैलकुलेटर का स्क्रीन क्लियर हो रहा है। तो आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।